हैं, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं भली भांति त्याग देता है। इसको जैसे मन में आता है ना, अब हमारे मन में आया आज चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं, तो हम उस टाइम छोड़ो क्या देखना, कोई घर में अच्छा नाटक लगाते हैं, भगवान कृष्ण की गीता पढ़ते हैं। जिसने उस रास्ते को रोककर भगवान के रास्ते पे लगा लिया, वो जो है वो कामना को दूर कर, उस कामना को बदल दिया, वो बदल दिया। तो कितना उस काल की जो उस समय को भगवान के तरफ लेके जाने के लिए बुद्धि का भी प्रयोग हुआ, इंद्रियों का प्रयोग हुआ, अपने पूरी जो वृत्ति जो है चित्त वृत्ति, चित्त शुद्ध हुआ। तो भगवान कहते हैं कि मन की स्थिरता, जो स्थिरता है ना, ये पहले है। जब मन स्थिर होगा, मन तेरा रुकेगा भी, वहां पर नहीं जाना, बुद्धि स्थिर तब होगी। जब बुद्धि स्थिर होगी, चित्त शुद्ध होगा। जब चित्त शुद्ध होगा तो मन अपने आप रुकेगा, मन को वहीं आने पड़ेगा। कहते हैं ना, कई कहते हैं हम पाठ करने बैठते मन नहीं लगता, हम माला जपने बैठते मन नहीं लगना, नहीं लगेगा। क्योंकि मन तो ठहर ही नहीं सकता। नारद को तो वरदान है ना, भाई तू 2.5 पल से ज्यादा नहीं ठहर सकता, मन तो उससे भी ज्यादा वो है। मन तो 1 मिनट में आप बैठे हो ना, मन आप घर भेजो घर होके आ जाएगा, दुकान पे भेजो दुकान होके। मन तो बहुत तेज चलता है, मन तो बिल्कुल भी वो नहीं। मन को कैसे रोकना, कहते मन को तू वहां बैठा रहो, घूमा, उसको बोल जा घूमे, जहाँ जाना है, अपने आप अपने घर में आएगा। तू बैठा रहो, नहीं लगता मन, झूठ मूठ का माला करता रहो। झूठ मूठ के नाम पे मेरे को एक आया कि एक बच्चा था, उनके स्कूल में कोई फंक्शन था धार्मिक, उन्होंने उस दिन उसको वो बनाया, क्या ये जो नरसी सेठ का उसको बनाया, सुना होगा आपने नरसी सेठ, जो गुजरात के वहां का तो राजा है और नरसी सेठ, तो उसको बनाया। अब उसी टाइम उस लड़के की मौत थी, लेकिन उसने जो नरसी भगवान का कपड़े पहने थे, आन के उसने उतारे नहीं, स्कूल से चला गया खेलने। अब जो मौत थी इसके पीछे पीछे जा रही है, पीछे पीछे जा रही है। जैसे उसने घर आया, कपड़े उतारे, तो मौत आ गई सामने, बोलती मैं तो तेरे को लेके जाऊंगी। बोलते कहाँ? बोलते अब तेरा इस दुनिया में नहीं, अब तू मेरे साथ समझाया। तो बोलते मेरे को 1 घंटा हो गया तेरे पीछे पीछे घूमते, मैं लेट हो गया, जल्दी चल। अब बोलते 1 घंटा हो गया, फिर तूने मेरे को मारा क्यों नहीं, ले जाता, मैं तो देखो कुछ नहीं कहा। बोलते ये जो तूने ये चोला पहना हुआ था ना, ये चोला एक धार्मिक था, तो मैं तेरे को मार नहीं सका। तो बच्चा देखो उसके मन में आया, देखो एक थोड़ी देर के लिए नाटक करने के लिए उसने जो उसका एक रूप लिया, तो वो कहता लड़का कि अगर तू सच्चा है ना, तो जा उसको बोल अपने धर्मराज को कि अगर नकली एक घंटे के लिए नाटक करने के लिए अगर मैंने नरसी का चोला पहना है, तो आपने मेरे को 1.5 घंटा छोड़ दिया है, मारा नहीं। आप अपने धर्मराज से जाकर कहो मेरे को 6 महीने साल के लिए और दे दे, कि मैं असली जानूं, असली भक्ति करूं कि नरसी भक्त ने क्या किया, जिसके नाम से कहते भगवान क्या कहते हैं, मेरे को ना याद करो बेशक, मेरे भक्तों का याद करो। भगवान इतना खुश होते हैं जब उनके भक्तों को उनको चरित्र सुनाते हैं ना, भगवान बहुत खुश होते हैं। कभी कभी किसी की जैसे एक तुकाराम की, एक नाथ की, मीरा की, सुदामे की, ऐसे ऐसे भगवान को कहानियां भी सुना दिया करो बैठ के। कथा ये जरूरी नहीं है भगवान को कथा ही सुनानी है, भगवान इतने खुश होते हैं कि मेरे भक्त की चर्चा मेरे कानों में हो रही है। तो भगवान उसने फिर कहते उसको जीवन मिला, उस लड़के को जीवन मिला भक्ति करने के लिए। तो भगवान कहते हैं आप मन की स्थिरता के लिए लगे रहो, अपने आप आएगा मन। ये अभ्यास करो, कहते हैं ना अभ्यास। अर्जुन ने कहा केशव हवा को बांध सकता हूँ, हवा बांधनी कितनी मुश्किल है ना, पर अर्जुन कहता मैं हवा को बांध सकता हूँ, केशव मन को स्थिर नहीं कर सकता, मन को कैसे बांधूं? बोलते अभ्यास से, धीरे धीरे अभ्यास कर। अभ्यास से जो थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास करेगा ना, तो तेरा मन जो है अपने आप बंधेगा। कहते ना धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे 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 मोड़ तू इस मन को। फिर कभी सुनाऊंगी पूरा वचन। ये जो मन है ना, इसको धीरे धीरे भगवान कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन को अभ्यास कर, अभ्यास जरूरी है। अभ्यास के बिना मन काबू में आने वाला नहीं है। ये अभ्यास ही जो है ये करने में थोड़ा टाइम लगता है। मन में उद्वेग तो आते रहते हैं, कहते हैं जैसे पानी ठहरा हुआ है, हमारे अंदर मन में पता नहीं कितनी कलमश भरी हुई है, इतनी दुनियादारी भरी है, इतनी तेर मेर भरी हुई है
कि मन कैसे टिकेगा। जैसे पानी खड़े हुए में एक छोटा सा कंकर मारो तो कैसे टुबक की आवाज आती है ना, कितना शांत था पानी, लेकिन एक छोटे से कंकर ने उसमें आवाज पैदा की थी। और जबकि हमारा मन तो विषयों से भरा हुआ है तो कैसे लगेगा, कैसे प्रभु की माला जपेंगे, कैसे मन का फेरेंगे। तो कहते हैं सिर्फ अभ्यास से कर। तो ये अभ्यास जो है ये जरूरी है। चाहे एक श्लोक पढ़ो, एक अध्याय पढ़ो, गीता अभ्यास से अंदर जाएगी। ये भगवान ने अर्जुन को कहा है, अभ्यास से मन को जीत। मन की जो वागडोर है, मन के जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो राजा है ये मन है। अगर मन काबू में आ गया सारी इंद्रियां उसके पीछे चलेंगी। क्योंकि पत्नियां लगा लो, मन उनका राजा है, ये उनके पीछे। अगर मन ने कहा ये नहीं खाना तो इंद्री जो जीभ है अपने आप रुक जाएगी। अगर मन ने कहा ये नहीं देखना, आंखों की इंद्री अपने आप रुकेगी। अगर मन ने कहा ये गंदी बातें नहीं सुननी तो कान की इंद्री अपने आप रुकेगी। मन अगर बांध लिया तो सारी इंद्रियां अपने आप मन के पीछे काबू हो जाएंगी, क्योंकि इंद्रियां जो है मन की दासी हैं। तो कहते हैं मन को अभ्यास से पकड़, ये खुद कहते हैं भगवान। तो कहते हैं जैसे कछुआ, कछुए का उदाहरण दिया। देखो भगवान ने कछुए का रूप भी धारण किया, कछुए का अवतार भी दिया, मत्स्य अवतार भी लिया। भगवान ने इतने बेचारे ने कितने जो देखो जो जीवों के रूप में आकर अवतार लेकर उद्धार किया। मत्स्य का अवतार क्यों लिया? जब ये सृष्टि पूरी प्रलय में डूबनी थी तो भगवान को पता था कि आज प्रलय आनी है और कुछ बचाना है। भगवान ने 7 ऋषि जो अब भी तारे चमकते हैं, सप्त ऋषि, जिन ऋषियों की ये सारी गाथाएं हैं, जिन ऋषियों के ये सारे विचार हैं, हवा में घूमते हैं, जो हमारे मन में आ जाते हैं, ये किसी के पहले लिखे हुए हैं, किसी के गाए हुए हैं, किसी के बनाए हुए हैं। वो सप्त ऋषियों को बोला कि सृष्टि के, अब कहते हैं ना कोई फूल बोना है या पेड़ बोना है, उसका बीज संभालते हैं ना, सब्जी हो, बीज से ही तो पैदा होगा ना। भगवान ने कहा अगर जब सारी सृष्टि में डुबोऊंगा तो आगे सृष्टि बचाने के लिए कुछ बीज तो चाहिए ना। उन्होंने बोला धरती माता को भी तू भी जाएगी नीचे, अब थोड़े से बीज अपने दे, अपनी गर्भ से निकाल। और ऋषियों को बोला सारे बीजों को इकट्ठा करके तुम लोग इकट्ठे बैठना, मैं मत्स्य रूप बन के आऊंगा, आप एक किश्ती बनाना, इसकी पत्तों की, बांस की, पेड़ पौधे, उसकी किश्ती बनाना और मैं मत्स्य रूप बन के आऊंगा। देखो अभी भी मछली के ऊपर ऐसे ऐसे होती है ना, तो वो जो ऊपर वाली किल्ली होगी उसके ऊपर अपनी बेड़ी का कुंडा अड़ा देना और मैं तुम्हारे को बचा के ले जाऊंगा, बीज बचेंगे। वो सप्त ऋषियों ने, भगवान ने प्रलय में पूरा डूबने लग गया, वो घबरा गए, इतने में भगवान मत्स्य रूप में दर्शन दिए और उन्होंने अपनी बेड़ी को टांगा और बचाई। जब प्रलय करते हैं तो बीज तो बचाते हैं भगवान। तब मत्स्य रूप धारण किया था। देखो वराह का रूप, शुक्र का, जिसको जो गंध का था, और रूप धारण किया। किस लिए? जब भगवान ने सोचा सारी सृष्टि जो थी, ये जो धरती थी, सृष्टि बनाई तो कहते धरती तो है नहीं, पानी पानी, समुद्र ही समुद्र, जल में तो रहते हैं। कहते हैं क्षीर सागर में सोने वाले, जाग जाओ अब आए जगाने वाले, भारत को आके देखो, दुनिया बनाने वाले। तो ये क्षीर सागर में सोने वाले, जल में विश्राम करने वाले, सिवाय पहले नारायण थे। नारायण नाम क्यों पड़ा? नर आयन, मैंने पानी के अंदर सोने वाले नारायण भगवान। बोलो श्री नारायण भगवान की 2 मिनट धोने लगा लो। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी तो बाद में आई थी ना, खाली नारायण थे। तो वो तब इन्होंने वो बनाया, मछली का अवतार लिया। फिर जब धरती पैदा करनी थी, वराह का अवतार लिया। 2 दाढ़ों के ऊपर पूरी धरती को जब निकाला, वो राक्षस जो था बार बार डुबोए, हिरणाक्ष हिरणा। तो वो भगवान ने पता नहीं 11,000 साल, कितने हजार साल युद्ध किया था इस धरती को ऊपर लाने के लिए। धरती ऐसे नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं ना, जब सवेरे उठो धरती माता को प्रणाम करो। ये धरती माता भगवान ने एक कितना वो रूप लेकर इसको बचाया था। इस धरती पे जिस पे हम टिके हुए हैं, इस धरती को सुबह उठते प्रणाम करो, क्योंकि ये धरती माता, हम पापी
भगवान तूने जगाया है, तेरी धरती पर हमारा पैर टिकेगा। हमारे जो रात के कुविचार हैं उनको खींच लो, और आज दिन में हमारी बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे चित्त में अच्छे विचार भरना। हे धरती माता, हम तेरे ऊपर चल रहे हैं, कोई हमारे से त्रुटि हो, कोई ठोकर लगे तेरे को, हमारे को माफ करना। हे धरती माता, धरती माता इतनी वो है, कहते हैं ना धरती माता को संज्ञा, कि धरती माता को कोई खोद दे तब बेचारी कुछ नहीं बोलती, उसके ऊपर गंद डाल दो तब बेचारी कुछ नहीं बोलती। धरती माता इतनी सहन शक्ति है, इतनी सहनशीलता वाली है, इसलिए धरती माता को प्रणाम जरूर सुबह उठ के करना चाहिए। हे धरती माता, तुम हमारी रक्षा करियो, हम तेरे ऊपर चल रहे हैं। तो इस धरती को बनाने के लिए बड़ा रूप का धारण किया, सृष्टि को बचाने के लिए, सृष्टि आगे नहीं पैदा करने के लिए मत्स्य रूप धारण किया, और ये कच्छप रूप जब दिया, इसमें बोला भगवान ने अर्जुन को, कहते हैं कि कछुए की तरह तुम अपनी इंद्रियों को अंदर समेट ले। कछुआ कितना ज्ञानवान है, अपनी इंद्रियां सारी इकट्ठी कर लेता है, और उसकी ऊपर वाली चमड़ी कितनी कठोर है, क्योंकि भगवान ने जब वो मंदराचल पर्वत ऊपर आना था तो कठोर पीठ के ऊपर लिया ना। भगवान ने जब कच्छप बने, इतना बड़ा पहाड़ जब ऊपर आना था तो पीठ भी तो सख्त ही बनानी थी ना। तो भगवान ने कहा भी जैसे कछुआ इंद्रियों को समेट लेता है, कछुए की संज्ञा दी, इंद्रियां को सबसे हटाकर, वो नहीं देखता कि पानी में कोई मेरे को मार गया या कुछ, सारी इंद्रियां अंदर कर लेता है। ऐसे अपनी बुद्धि को स्थिर कर, सब तरफ से हटाकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर। सुम नित्य निरंतर ज्यों क्या त्यों रहता है, शरीर जो बदलता नहीं है, तू अपनी इंद्रियों को बदल बस। तो कहते हैं ये जो कछुए से तो कुछ सीख। फिर कहते हैं निराहारी रहकर मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। निराहारी रहकर व्रत रखकर हम थोड़ा बहुत अपने पापों को कम कर लेते हैं, लेकिन जब तक हमारे जो व्रत क्या है, असली व्रत क्या है, वह रत, वह मैंने वैराग्य, ता मैंने तैरना। जब तक हम ज्ञान और वैराग्य के सागर में नहीं तैरेंगे, हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं आएगा, तब तक हमारे सारे व्रत बेकार हैं। जब तक हम भगवान को पकड़ने की इच्छा नहीं रखेंगे, तब तक हम भगवान की तरफ जा भी नहीं सकते। कहते हैं ना, आंसुओं का जल, विश्वास की खुरपी, अच्छे कर्मों का बीज, और ये जो सब डालेंगे तो जो पौधा उगेगा भक्ति का, वो एक रंग लाएगा। ऐसा पौधा उगेगा कि जो जिसमें जो फल लगेंगे वो भगवान की भक्ति के फल लगेंगे। चाहे तो जैसे आप हो, अब देखो हमारे को भगवान ने कहाँ से भेजा, यहाँ पर आकर कोई गुरु के रूप में फूल खिलेगा, कोई माँ के रूप में फूल खिलेगा, कोई राम के रूप में फूल खिलेगा। ये जब फूल खिलेंगे, उनकी सुंदरता हम उनको देखेंगे, तो भगवान, ये हमारे ऊपर कृपा है कि भगवान ने हमारे को यहाँ पर बिठाया है, अपने दर पर बिठाया है। इसलिए इंद्रियां जो हैं हमारी, आज आंखें भी पवित्र होंगी, कान पवित्र होगा, हाथ पवित्र होंगे, पैर पवित्र होंगे, क्योंकि कहते हैं ना, पैरों से चलकर मैं सत्संग में जाऊं, हाथों से हरि की मैं सेवा कमाऊं, है ना। तो ये जो है भोगों के प्रति सूक्ष्म शक्ति का नाम जो रस है, इसको अपने मन से निकाल और खड़ा हो जा, युद्ध कर। भगवान बार बार उसको प्रेरणा कर रहे हैं कि तू युद्ध कर, मूढ़ बुद्धि मत बन, अपने मूढ़ स्वभाव को त्याग। हे अर्जुन, अपने इंद्रियों को वश में कर और खड़ा हो, उठ, अपना जो तेरा क्षत्रिय धर्म है इसको निभा, अशक्ति जो तेरे अंदर पैदा हो रही है इसको हटा, परंतु इसके वशीभूत मत हो। कर्म योगी जो साधक होते हैं इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते। तू खड़ा हो, तेरा अंत कर्म तो इतना निर्मल है, इतना तू पंडित ज्ञानी की तरह बातें कर रहा है, और कर्म तू अपना वो कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे नहीं। कर्म योग में निष्काम भाव की मूर्खता जो मुख्यता है, निष्काम भाव के लिए मन और इंद्रियों का संयम होना एक बहुत जरूरी है। ये निश्चय वाली बुद्धि का होना आवश्यक है। जिसकी बुद्धि निश्चित हो गई है, जिसने अपने मन को साध लिया है, जिसने अपनी बुद्धि को साध लिया है, उसके लिए ये कामना युक्त जो चित्त सदा अशांत रहता था, लेकिन जिसने साध लिया है वो भगवान की तरफ झुक गया, उसकी इंद्रिय भगवान की भक्ति की तरफ गई है। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, उठ, खड़ा हो और संपूर्ण प्राणियों की इच्छा के लिए, संपूर्ण प्राणियों की एक भलाई के लिए, इन जो ये दुर्योधन जैसे को तो छोड़ देगा तो और कितनों को दुखी करेगा। तुम तो पांडव थे,
तुम्हारी माँ ने अच्छे तुम्हारे को संस्कार दिए, तुमने ये सह लिया। अगर इनको तू छोड़ देगा, नहीं मारेगा, जैसे राम ने कहा था रावण को छोड़ दिया, तुझे कल को अत्याचार और करेगा। कंस को छोड़ दिया और क्यों मारा इन्होंने, शिशुपाल को क्यों मारा, ये जरासंध को क्यों मारा, कि इनको अगर छोड़ दिया तो ये और अत्याचार करेंगे। तो भगवान ने कहा अगर तू अर्जुन तो कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, दुर्योधन को छोड़ देगा और कईयों को दुखी करेगा, इसलिए तू धर्म का युद्ध कर, अधर्मियों को हटा। हमने दुर्योधन को नहीं मारना, अधर्म को मारना है। ये तो पहले अपने मन में ठान कि मैं अधर्म को मारने के लिए आया हूँ, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूँ। धर्म रक्षक बन, तू धर्म कर, अच्छा रह, स्थिर रह, अपने मन को स्थिर कर, इन विकारों को निकाल, फेंक इनको। क्यों कि ये तेरे को एक कायरता बना रहे हैं, एक युद्ध करने से हटा रहे हैं, इनको निकाल, इनसे अलग हो। कितने अच्छे भगवान उसको समझाते हैं, लेकिन अर्जुन फिर भी कहता है नहीं, मेरा मन नहीं काम रहा, मेरा मन नहीं करता, मेरा शरीर कांप रहा है, और केशव मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं बुखार हो गया, कांप रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा। फिर कहते हैं भगवान कि मनुष्य ना तो कर्मों को आरंभ करता है ना खत्म करता है, सिर्फ करता है, बीच वाला करता है। जो वर्तमान में जीने वाला होता है कर्म, उस कर्म से भविष्य वाला भी सुधार सकता है और जो बीत गया भूतकाल वो भी सुधार सकता है। क्यों कि अगर हमने आज अच्छा कर लिया है तो जो पिछली हमारी कुछ गलतियां हुई वो माफ हो जाएगी ना। जैसे हम किसी से कोई लड़ाई हो गई है, हम आज अगर हमारे दिल में आए उससे माफी मांग लें, वो पिछली गलतियां माफ, और आगे से अगर हमारे को होगा नहीं इसके साथ लड़ना नहीं है तो तीनों सुधर गए ना। तो कहते हैं तू उठ खड़ा हो, इसको निकाल अपने मन से, युद्ध कर और धर्म की रक्षा कर। तू धर्म की रक्षा के लिए आया है। तू ये मत सोच कि मैं उनको मारूंगा, उनको तू नहीं मारेगा, उनको तो मैं मारूंगा। भगवान कहते हैं तू तो सिर्फ खड़ा होकर देखेगा, मारूंगा तो मैं, तू मारेगा नहीं, तू सिर्फ खड़ा हो जा और धनुष हाथ में ले। मैं तेरा नाम देना चाहता हूं कि अर्जुन ने धर्म युद्ध किया है, करूंगा मैं, तू एक मेरा लायक शिष्य है, मैं तेरे को एक नाम देना चाहता हूँ कि अर्जुन ने युद्ध किया। बाकी तू करेगा नहीं, करूंगा मैं, सिर्फ तेरे से करवाना चाहता हूँ, तेरे हाथ से तेरे को नाम देना चाहता हूँ। मूल में जो कामना है, जो मूल में कामना है वो धर्म की है, लड़ाई नहीं है, धर्म की कामना है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके सप्रह रहित, ममता रहित, अंतर रहित होकर आचरण करता है, वह भी शांति को प्राप्त होता है। कहते अर्जुन तब तेरे अंदर शांति आएगी जब ये तीनों चीजों को निकाल देगा। एक तो ममता कि ये मेरे 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 चाचे मेरे ताई, ये निकाल। दूसरा सप्रहा मत कर इनसे। तीसरा अंतर से जो तेरा अंतर पिघल रहा है इनकी ममता के लिए, वो छोड़, वो याद कर जब द्रौपदी के चीर हरण किए, वो याद कर जब तेरे भीम को खीर खिलाई, वो याद कर जब तुम्हारे को इन्होंने घर से बाहर निकाला, वो याद कर जब तुमने इतनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बनाया, खांडव वन को प्रस्थ बनाया, वो छीन लिया, वो याद कर। निकाल इन बातों को सब और तू युद्ध कर। तो वो बोलते हैं नासतो विदते भाव, कि अहंता की सत्ता जो है कृष्ण मेरे से नहीं निकल रही, मेरे अंदर से ममता नहीं निकल रही, क्या करूं, मैं एक जड़ सा हो गया हूं, मैं कुछ समझ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रही, मैं क्या करूं। तो भगवान कहते हैं कि इस जो है युद्ध तो तेरे को करना ही पड़ेगा, क्यों कि युद्ध करना तेरा धर्म है, तू क्षत्रिय है, तू युद्ध कर। तो कहते हैं जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, समुद्र अपनी मर्यादा अचल स्थिर रहता है। देखो समुद्र के किनारे आप तो ये तो समझा रहे हैं समुद्र कितनी मर्यादा में है, अगर चाहे तो एक लहर में हमारा शहर ले सकता है, लेकिन कितनी मर्यादा है उसने, वो आती है लहर चली जाती है। किसी ने मेरे से पूछा पिछली बार जब मैं आई थी तो कहते समुद्र में लहरें पता नहीं क्यों आती है। मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं क्यों आती हैं, मेरे और तो पता नहीं मेरे को क्यों आती हैं, पर मेरे को तो ये लग रहा है कि हरि ये बैठ के अंदर देख रहे हैं, अपनी लहरों को भेज रहे हैं कि जाओ, अगर कोई किनारे पे संत महात्मा कोई गीता पाठी आए और उनके चरण धोकर आ और मैं पवित्र हूँ, तो मेरे को तो ये लगता है आगे कोई पता नहीं, अपने अपने भाव हैं जिसके भाव हैं। और कहते नीला क्यों है, मैं कहती हूँ जिसमें मेरा नीलमणि बैठा हो तो वो नीला नहीं होगा तो और क्या होगा, है ना। जिसमें मेरे नीलमणि बैठे हैं वो नीला ही होगा।
तो बाकी साइंस क्या बोले, लोग क्या बोले, मेरे को नहीं पता। मेरे तो विचार में यही दो चीजें आई थी कि समुंदर जो है ये किसी की इंतजार में भगवान भेज रहे हैं कि जा देख के आ। भगवान कहते हैं ना कि मैं भक्तों को ढूंढता हूँ, भगत मेरे मुकुट मणि, कहते भक्तों को मैं अपने मुकुटों की मणियों में लगा कर रखता हूँ। मैं भक्तों की भक्ति पे बिक जाता हूँ और उनके आगे पीछे घूमता हूँ। देखो वो माधव दास थे, उनके लिए खाना लेके आते थे। एक बार गलती से बर्तन छूट गए तो सबने सोने चांदी के बर्तन थे, सोने की कटोरियां थी, और जो बोलते थे इसने चोरी की है, वो बेचारा बोले माधव दास मैंने तो नहीं की। अब भगवान खुद एक उसको कोई कंबल पहना के गया, माधव दास को जाड़ा लग रहा था, ठंड लग रही थी। माधव दास ये कहता था कि भगवान मेरा आकर हाथ पकड़े। भगवान खुद आते थे, चल चल, नहीं उसको समझ ही नहीं आती थी, कहते नहीं भगवान मेरा हाथ पकड़े। भगवान अगर हाथ पकड़े, उसके माँ बाप मर गए थे, भाई था वो भी मर गया था, बोलता था माँ भी मर गई मेरा हाथ पकड़ के रखती थी, भाई भी मर गया वो हाथ पकड़, अब मेरा वो पकड़े हाथ जो जाए ना, कभी मरे ना, छोड़े ना मेरे को, ये था उसको। तो चोरी लगी उसको। भगवान तो क्या क्या करते हैं, तो भगवान ने कहा कि जो अपनी मन की दृढ़ता को, अपने संकल्प को, अपनी ललक को, अपनी तड़प को, अपने प्रभु की मिलन की राह को नहीं छोड़ता, मैं उसके साथ हूँ। हे अर्जुन, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, सिर्फ खड़ा हो जा, एक सिर्फ मेरे साथ खड़ा हो, युद्ध मैं करूंगा, तू देखियो कौन मर रहा है कौन जीता, तू ये देखियो। तो अर्जुन चुप हो जाता है और केशव को कुछ नहीं बोलता, बस सुनती जा रहा है, और भगवान उसको बताते जा रहे हैं। आगे कल देखेंगे कि भगवान तीसरे अध्याय में कैसे अर्जुन को कुछ कहते हैं, कहाँ तक लेके जाते हैं, और अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन कौन सा अपने केशव को नाम देता है, और केशव अपने शिष्य प्यारे अर्जुन को कौन सा नाम देते हैं, ये कल देखेंगे। बोल गीता मैया की जय। गीता एक भगवान का गाया हुआ गीता। देखो 3 चीजें भगवान की प्रिय हैं, और 3 चीजें ही भगवान के पास ले जाने वाली है, एकादशी, गीता और गंगा। तीनों नारायण से प्रकट हुई हैं। गंगा भगवान के नाखून से, गीता मुख से, और तीसरी क्या बताइए मैंने, एकादशी भगवान के तन से। तीनों चीजें पवित्र हैं। जो तीनों चीजें कर ले, गंगा का चरनामत, गीता का 1 अध्याय, और महीने में 2 एकादशियां, एकादशी रख ले, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये भगवान ने खुद कहा। कल ही है, कल है एकादशी, कल एकादशी है, कल एकादशी है, रखा करो एकादशी। एकादशी भगवान को इतनी प्रिय है। कल बताऊंगी एकादशी कैसे बनी, अगर आज टाइम नहीं हो रहा था। मुरु राक्षस था तो मर नहीं रहा था,